दोस्तों हमारे देश में कोई भी एग्जामिनेशन कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाना कितना मुश्किल हो गया है कि कोई भी एजेंसी विवादों से परे नहीं रहती या कोई भी एजेंसी पेपर लीक या और सारे चीज़ों से अछूती नहीं रहती। कुछ ऐसा ही मामला देखने में आया है अभी हाल ही में 5 मई को हुई नीट की परीक्षा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, वो भी विवादों से घिरी हुई है। चाहे हम शिक्षक भर्ती लें, चाहे पुलिस भर्ती लें, पुलिस घोटाला लें, जहाँ पे पुलिस भर्तियों में घोटाले हुए, तो वैसा ही कुछ मामला पेश आया है नीट की परीक्षा जो 5 मई 2024 को हुई। दोस्तों, जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं हमारे देश में, विभिन्न विभिन्न प्रकार के मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए जो एडमिशन लेनी पड़ती है, तो उनको नीट की एग्जामिनेशन के थ्रू जाना पड़ता है, जिसे एनटीए कंडक्ट करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और नीट को कहा जाता है नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके थ्रू वेरियस जो हमारे कॉलेजेस हैं, जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें एडमिशन्स मिलती हैं। तो ये है 24 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल। तो क्या हमारी एजेंसीज इतनी एफिशिएंट नहीं है कि वो इन एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवा पाएं या विवादों से परे इन चीज़ों को कंडक्ट करवा पाएं? तो नीट की परीक्षा भी विवादों से घिर गई है। नीट की परीक्षा में दोस्तों क्या हुआ है, नीट की परीक्षा में राजस्थान, बिहार, झारखंड में बहुत सारी जगह पे जो मुन्ना भाई, आपने मूवी देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उस स्टाइल में ही एक जो गिरोह चल रहा है उसने क्या किया है कि वो दूसरे लोगों की जगह आके एग्जाम दे रहे हैं, और इससे जो कैंडिडेट दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके भविष्य पे सवाल उठ खड़ा हुआ है कि कैसे उनका सिलेक्शन होगा। बात ये 24 लाख कैंडिडेट्स के भविष्य की है। कहीं गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहीं कुछ और खामियां देखने में मिल रही हैं। तो क्या हमारी ये एजेंसीज जो हैं, ये नीट एंड क्लीन जो फेयर एंड स्क्वेयर प्रोसेस जो होती है उसके थ्रू ये इन सब चीज़ों को कंडक्ट नहीं करवा सकती? ये बहुत बड़ा सोचने का प्रश्न है। हमें देखना होगा कि क्यों ये चीज़ें बार बार हो रही हैं और क्यों हमारे जो नौजवान हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। धन्यवाद।